नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका डेली न्यूज़ इंडिया 1.0 में। दोस्तों, अब इन नमक हरामियों का क्या करें? अब ये सवाल उठने शुरू हो गए हैं। ये शब्द जो इस्तेमाल किए जाते हैं, नमक हरामी, और फिर बाद में एक और बीजेपी के सांसद हैं अशोक यादव, तौबा तौबा, ये क्या चक्कर है भैया? आखिरकार मुसलमानों को नमक हरामी क्यों कहा गया भाई? गिरिराज सिंह, उनको तो खुली छूट मिली हुई है मोदी और शाह से। नमक हरामी बोलो या कुछ और बोलो, उन पे कोई रोक टोक नहीं होती एक्चुअली। अब भाषा संवाद कैसे कहना है, कैसे नहीं कहना है, उसका क्या किया जाए अल्टीमेटली? गिरिराज सिंह ये बिहार में एक बात कर रहे थे किसी से, और बिहार के अरवल में एक चुनाव रैली के दौरान मुस्लिम समुदाय के मतदाताओं को नमक हराम कहा। फिर कहते हैं मुसलमान केंद्र सरकार की जो अलग अलग योजनाएं हैं, आयुष्मान भारत, स्वास्थ्य कार्ड, सड़क निर्माण, इन सब का फायदा तो उठाते हैं, लेकिन बीजेपी को वोट नहीं देते। गिरिराज सिंह ने एक मौलवी के साथ बातचीत का जिक्र करते कहा कि मैंने मौलवी साहब से पूछा क्या उन्हें आयुष्मान कार्ड मिला? वो कहते हां। फिर मैंने पूछा कि क्या आयुष्मान कार्ड मिलने में क्या कोई हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव था? उन्होंने कहा नहीं। अब ये जो बात निकल कर आई साहब, और फिर उसके ऊपर वो कहते हैं कि इस संदर्भ के अंदर कहता है सब कुछ करते हैं तो फिर नमक हराम ही हुए ना वो। क्या बात है साहब, क्या बात है। अजीब सी कहानी है कि भाई सब कुछ हमसे लेते हैं, सब कुछ नरेंद्र मोदी उन्हें देते हैं, तो फिर ये भी कह दिया कि नमक हरामों का वोट नहीं चाहिए। नमक हराम किसे कहोगे? इस नाम की एक पिक्चर भी आई थी। नमक हराम वो होता है जो आपसे गद्दारी करे, आपका नमक खाए और आपसे गद्दारी करे, उसे तो नमक हराम कहते हैं। तो मुसलमानों ने मोदी का नमक तो खाया नहीं। वो कहते हैं, एक और शख्स है अशोक यादव, वो क्या कहते हैं वो भी बता देते हैं आपको। वो बोलते हैं मुस्लिम समुदाय को नरेंद्र मोदी से बड़ी नफरत है, तो मुफ्त का अनाज लेने से तौबा कर ले। कोट अनकोट में क्या कहते हैं, अगर मोदी जी नफरत है, अगर मोदी जी से नफरत है मुसलमान भाइयों को, तो कह दे कि तौबा तौबा, मैं मुफ्त का अनाज नहीं खाऊंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं समर्थन नहीं लूंगा। कह दो तौबा तौबा, मैं आपकी सड़क पर नहीं चलूंगा। कह दो तौबा तौबा की नदी तैर के जाऊंगा और मोदी जी के बनाए पुल पर नहीं चलूंगा। अब भारतीय जनता पार्टी को गाली दोगे, मोदी जी को गाली दोगे, नीतीश कुमार को गाली दोगे, तो हिंदुस्तान की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। भाई एक बात तो तय हो गई ना, हिंदुस्तान को खाना खिलाने वाले मोदी जी, हिंदुस्तान का इलाज करवाने वाले मोदी जी, हिंदुस्तान में सड़कें बनवाने वाले मोदी जी, इन सब के पैसे पॉकेट से देने वाले मोदी जी, है ना? ये भी सही बात है। तो जरा इनसे मैं पूछ लूं, अशोक यादव जी से, जो कि
बीजेपी के एमपी हैं कि भाई जरा ये बता दो कि सारा पैसे मोदी जी ने दिए क्या? प्राइवेट सड़क है क्या उनकी ये? आप जिन्हें नमक हराम कह रहे, नमक हरामी कह रहे हो, जिसको गिरिराज सिंह नमक हरामी कह रहे हैं, जिसको अशोक यादव भी गाली दे रहे हैं, क्या इसके अंदर जो 20% मुसलमान हैं हिंदुस्तान के, उन्होंने टैक्स नहीं दिया? इस सड़क का 20% टैक्स क्या उनके पास से नहीं आया है? अगर पूरे भारत से 100% का टैक्स आता है तो क्या वो 20% का टैक्स मुसलमानों ने नहीं दिया? क्या वो 2.5-3% का टैक्स सिखों ने और क्रिश्चियंस ने नहीं दिया? क्या बाकी के हिंदुओं ने वो टैक्स नहीं दिया? तुम क्या टैक्स का पैसा, सड़क का पैसा अपने घर से लेके आए थे या मामा के घर से लाए थे? अब साहब इन्होंने कह दिया नमक हरामी। तो नमक हरामी तो सारे हो गए, इसका मतलब जो सारे हिंदू जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो भी सारे के सारे नमक हरामी हैं। वो सारे सिख और क्रिश्चियंस, बौद्ध और जैन जिन्होंने बीजेपी को वोट नहीं दिया वो भी। अल्टीमेटली अगर देखा जाए तो बीजेपी का जो वोट परसेंटेज था वो क्या था? सोचने वाली बात है ना। बीजेपी का जो जो वोट परसेंटेज था वो क्या था? वो तो कुछ भी नहीं था। अगर उस हिसाब से देखा जाए तो जो एनडीए का वोट परसेंटेज है उसमें बीजेपी का वोट परसेंटेज तो बहुत कम है। बीजेपी कोई ऐसा तो है नहीं जो 50-60% वोट देके अपना दुनिया पे या हिंदुस्तान पे राज कर रही है, ऐसा तो नहीं है ना। लेकिन साहब अब क्या कहा जाए, जैसा भी है, पूरा का पूरा जो एक किस्म से इनके वोट परसेंटेज जो हैं वो तो सब 30% के आसपास ही होते हैं। तो फिर बाकी जो 65-70% बच गए, अल्टीमेटली वो सारे के सारे नमक हरामी हैं। अब क्या करोगे? अब इसमें क्या कर सकते हैं आप बताइए। अगर बीजेपी को लगता है कि वो इतनी पावरफुल है और वो सबको दे रही है, अशोक यादव जैसे एमपी कहते हैं तो तौबा कर लें, हमारी सड़क पे नहीं चलेंगे, हमारी रेल में नहीं चलेंगे, हमारे उस पे नहीं चलेंगे, हमारे उस पे नहीं चलेंगे, और जो वोट नहीं करते वो सारे के सारे नमक हरामी हैं, तो भैया ठीक है। हिंदुस्तान की फिर तो 65-70% जनता तो नमक हरामी है, क्योंकि उन्होंने तो आपको वोट किया नहीं ना। दरअसल सच बात तो यह है कि जो लोग बीजेपी को वोट ना करने वालों को नमक हरामी बोल रहे हैं, उन्हें खुद अपने गिरबान में झांक कर देखना चाहिए कि ये 65-70% वो लोग हैं जो इन्होंने हिंदुस्तान का नमक खाया है, हिंदुस्तान के टैक्स पेयर्स हैं, हिंदुस्तान के वफादार हैं, हिंदुस्तान की मिट्टी से प्यार करते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में भी भाग लिया था। इनके जो वफादार हैं सारे, जो गोडसे प्रेमी हैं, उन्होंने आज़ादी के संग्राम में भाग नहीं लिया था। तो आज़ादी से पहले नमक हराम कौन था, जरा ये इनको भी बता देना। ये गिरिराज सिंह और अशोक यादव या साथ में मोदी जी से पूछ लेते कि आज़ादी के पहले के नमक हराम कौन थे। नाम याद आएगा तो दिमाग जलकर राख हो जाएगा ना। वही जिसके ऊपर दक्षिण पंथियों के ऊपर बैन करने की बात हो रही है ना। नमक हराम तो वो थे एक्चुअली देखा जाए तो, देश के गद्दार तो वो थे ना। लेकिन आपको वोट नहीं दिया तो हम गद्दार हो गए, आपको वोट नहीं दिया तो हम नमक हराम हो गए। सड़कें मोदी जी की प्रोप्राइटरी है भाई, 5 किलो अनाज उनकी प्रोप्राइटरी, अपने घर से दे रहे हैं वो, हमारे पैसे से थोड़ी दे रहे हैं वो सब तो अपने पैसे से आप दे रहे हो। मामा के घर से लाए हो ना पैसे, सारे के सारे वो मामा के घर से लाए होंगे पैसे जो सब बांट रहे हैं। चैरिटेबल ट्रस्ट खोला हुआ है मोदी जी ने, तो शर्म तो आती नहीं इन लोगों को। अब इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। मुझे तो लाज आती कहते हुए भी कि इन जैसे लोग हैं, लेकिन इनको मोदी जी और अमित शाह बहुत प्रेम करते हैं, भागवत भी बहुत प्रेम करते हैं इनको। उन्हें इस जैसे लोग चाहिए एक्चुअली, जो इस किस्म की भाषा का उपयोग करें, गालियां दें। बल्कि जो इनको वोट नहीं देते हैं वो उनको नमक हरामी नहीं बल्कि जानवर कह सकते हैं, जंगली जानवर कह सकते हैं, जिन्हें इस मुल्क में रहने का हक नहीं है। क्या बात है साहब।
गिरिराज सिंह ने तो हिंदुस्तान के 70% आदमियों को एक्चुअली देखा जाए तो नमक हरामी बना दिया। तौबा तौबा, तौबा तौबा। शुक्रिया।